गिनती अध्याय 22। राजा बलाक द्वारा बिलाम को भेजना। और इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मुआब के अराबा में डेरे खड़े किए। और सिप्पोर के पुत्र बलाक ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, और मुआब ये जानकर कि इजराइली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मुआब इजराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। और मुआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बलाक मुआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को, जो नदी के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों का देश था, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वह ये कहकर उसे बुला लाएं कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वह मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक सामर्थी हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब उनको अपने देश से मारकर निकाल दें। क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। और मुआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले, और बिलाम के पास पहुंचकर बलाक की सब बातें कह सुनाई। और उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बातें यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए, और परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? और बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बलाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, देख, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। और मोआबी हाकिम चल गए, और बलाक के पास जाकर कहा कि बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बलाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। और उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण मना ना कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। और बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहाँ रहो, ताकि मैं जानूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बातें मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। और बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांधकर मुआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गदी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गदी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के स्वर्गदूत को देखकर गदी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का स्वर्गदूत आगे बढ़कर एक सकेत स्थान पर खड़ा हुआ,
जहाँ ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। और वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। और यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? और बिलाम ने गदही से कहा, तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अभी तुझे मार डालता। और गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। यहोवा के स्वर्गदूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और ये गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जो वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के स्वर्गदूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। और यहोवा के स्वर्गदूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बलाक के हाकिमों के संग चला गया। और ये सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बलाक उससे भेंट करने के लिए मुआब के उस नगर तक, जो उस देश के ओर्नान वाली सीमा पर है, गया। और बलाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू क्यों मेरे पास नहीं चला आया? क्या मैं इससे योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकूं? और बिलाम ने बलाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूँगा। और बिलाम बलाक के संग चला और वे किर्यथसोत को आए। और बलाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। और भोर को बलाक बिलाम को बालू के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इजरायली लोग दिखाई पड़े।